है जन शताब्दी एक्सप्रेस। ये कुछ इंटीरियर है भाई यहाँ का। वॉशरूम कैसा है? ठीक ठाक है, बिल्कुल पास में रोड है, बिल्कुल पास में ही ट्रेन चल रही है। जबरदस्त भीड़ हो रखी है भाई। ये है भाई फर कटिंग स्टेशन। जब भाई प्रोनाउंस नहीं होता यार, क्या करूँ। जरूरी नहीं है इसी टिकट बुक करो, आप इस नॉर्मल में भी आ सकते हो। दीमापुर रहते दीमापुर रहते हो? पूजा पाठ में आते हैं ना पंडित आदमी। जिंदगी कट रही है बढ़िया बढ़िया। आज ये बुरा हो गया दीमापुर में। तो हम डेली ऐसे जो जगह है ना नागालैंड, कुछ बोलना नहीं, चलते रहना। अगर आपको नागालैंड जाना है आपको उतरना पड़ेगा दीमापुर की तरफ। देख लो रोहित भैया। ओ भाई लड़ाई हो रही है यहाँ तो। अरे तो भाई मैं हूँ अभी जोरहाट में और पैदल चल रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि 20 रुपये लगते हैं पब्लिक बस स्टैंड से जोरहाट रेलवे स्टेशन तक, लेकिन ये लोग 150 रुपये मांग रहे थे, तो हमने सोचा पैदल चल देंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं रोहित, मैं हूँ अभी जोरहाट में। इधर 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये पब्लिक बस स्टैंड से हमें पहुँचाते जोरहाट रेलवे स्टेशन पर ये लोग मांग रहे थे 150। तो हमने सोचा 1.5 घंटा अपने पास, क्यों खामा 150 दिए, अपना पैदल चल देते हैं। तो भाई चल रहे हैं यहाँ से जोरहाट रेलवे स्टेशन की तरफ। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अभी तो मतलब गुवाहाटी नहीं पहुँचे, पर हम पहुँच गए हैं जोरहाट टाउन, जो कि गुवाहाटी के असम के अंदर ही आता है। और जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये जोरहाट टाउन का बोर्ड है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हो। और ये खड़ी है हमारी ट्रेन जन शताब्दी। इसमें जाएंगे अपना जो कोच नंबर है वो है D1। कोशिश तो यही रहेगी कि कोई विंडो सीट खाली मिल जाए ना तो उसमें बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों को भी फिर अच्छे से दिखा सकते हैं। टिकट प्राइस मैंने बता ही दिया है आपको कि 185 रुपीज़ के समथिंग है, और टैक्स टूक्स लग के 192 के आसपास आ जाता है, मतलब 200 रुपये से कम में ही आ जाता है। ये है भाई देख लो जन शताब्दी, और ये जाएगी जोरहाट टाउन से गुवाहाटी तक। ये है भाई AC टूरिस्ट कार, जिसको कि हम विस्टा डोम भी बोल सकते हैं। इसका पूरा व्यू मिलता है इसमें, ये देख रहे हो। ये है भाई देख लो, वो लिखा हो वहाँ पर विस्टा डोम। और ये बहुत महंगी होती है, मतलब ये मान लो 1500 के आसपास या 1800 के आसपास ऐसे होती है। ये इसकी सीट देखो भाई, ये है इसकी सीट, मतलब पूरी लग्जरी वाली फील आती है। ऊपर देखो शीशे दिख रहा है, इसलिए इसको विस्टा डोम बोलते हैं। गुवाहाटी जोरहाट टाउन, तो अब ये जोरहाट टाउन से गुवाहाटी जाएगी। 12068 इसका नंबर है। और हमारे लिए, क्योंकि हम तो जोरहाट से जा रहे हैं ना गुवाहाटी, तो भाई यही है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि जोरहाट टाउन से जाएगी गुवाहाटी की तरफ। और 185 रुपये की टिकट थी। D1 हमारा कोच है। 6 घंटे 45 मिनट का ये सफ़र रहेगा। 6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे रात को 9 बजे के आसपास गुवाहाटी के अंदर। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है ये जन शताब्दी एक्सप्रेस। क्योंकि आते टाइम भी मैंने वैसे जन शताब्दी की बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में। और इस बार फिर मुझे मौका मिला तो सोचा इस बार फिर से जन शताब्दी की आपके लिए वीडियो बना के रखूँ। ये है भाई D1, जिसमें अपनी सीट होगी 68, 69, 70। ये कुछ इंटीरियर है भाई यहाँ का। ये तो कुछ नया सा डब्बा लगा अपने को, तो पहले सामान रख देते हैं फिर मिलते हैं। देखने में काफ़ी सही सी लग रही है। हो गया इसको टाइम, हो गया, क्योंकि दिख रहा है कि हाँ हो चुका है इसको टाइम। थोड़ी गंदी सी पड़ी है, बाकी तो ठीक है, ओवरऑल तो ठीक ही है। और वॉशरूम कैसा है? ठीक ठाक है, थोड़ा सा मतलब ये वॉशरूम है भाई, पानी पान हो रहा है भाई यहाँ तो। ये इंग्लिश वाला है भाई, देख लो, क्या ही दिखाऊं इससे ज़्यादा। तो इधर का थोड़ा इंटीरियर अलग है। ये है D2, देख सकते हो। वैसे ऐसा ही रहता है नॉर्मली, जो रहता है ना जन शताब्दी का, वो इसी टाइप का रहता है। ये अपना डब्बा है, इसमें सालों ने D1 को लाल रंग का बना रखा है, ये देख लो। वैसे असली कलर जो है जन शताब्दी का वो ये है ब्लू वाला, और ये ही होता है जन शताब्दी का। जो काठ गोदाम के लिए चलती है दिल्ली से नैनीताल के लिए, उसका भी सेम यही कलर है। बाकी तो ओवरऑल तो अच्छी है, क्योंकि पहले भी हमने इस ट्रेन में सफ़र किया है, लास्ट टाइम भी किया था, इस बार ट्रिप में भी किया है जब हम गुवाहाटी से उधर आए थे। जोरहाट कह रहा हूँ, हाँ जोरहाट की साइड ही आए थे शायद, तो शायद इसी में किया था हमने।
अब पता नहीं दूसरे में क्या था, ज़्यादा याद नहीं है। हाँ दूसरी में क्या था, लास्ट टाइम हमने इसमें किया था जन शताब्दी में। तो ये है भाई जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि मेरे को ज़्यादा ठीक लगती है, सस्ते में और कंफर्टेबल में, जो कि सिर्फ इसी रूट पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है मेरे को। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 185 रुपये के आसपास अपनी टिकट मिली है। और सफ़र की बात करें तो बहुत ही सही रहने वाला है। और फिर गुवाहाटी में हम स्टे करेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डे की रात की ट्रेन है, जो कि कामाख्या से दिल्ली की है, आनंद विहार की। तो उसका भी वेट करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। और इस वीडियो में एंड तक रहना, पूरी वीडियो देखना, आपको पता लगेगा कैसा सफ़र रहता है, क्या एमिनिटीज़ होती है, क्या सर्विस होती है, सारी चीज़ इसी वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो में एंड तक देखना। ये रही अपनी ट्रेन, और हमारी ट्रेन अब जोरहट से निकल चुकी है गुवाहाटी के लिए। ये सामने स्टेशन है, राहुल लोकल झाँक रहा है। अब बेटे तो भाई अब ये जोरहट टाउन रेलवे स्टेशन है, कंफ्यूज मत होना। जोरहट और जोरहट टाउन जो रेलवे स्टेशन है दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। यार शक्ल कितनी ख़राब हो गई है मेरी। ट्रेन भाई साहब चैन खींची है किसी ने, पक्की बात है, ऐसा लग रहा है। हाँ चैन से खींची है किसी ने। ये सामने है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ये रहा जोरहट रेलवे स्टेशन का बोर्ड। तो चलते हैं गुवाहाटी की तरफ और करते हैं अपना सफ़र शुरू। मिलते हैं आपको गुवाहाटी में और मिलाते हैं गुवाहाटी के लोगों से। बाकी अभी तक तो मेरा जो सफ़र है इस ट्रेन से पहले भी किया है, काफ़ी अच्छा रहा है, बट इस बार फिर से ट्राई कर लेंगे, काफ़ी चीज़ें बीच में देखने को मिलेगी। ये देखो भाई, ये इस साइड रोड है, और बिल्कुल रेल ट्रेन जो अपनी वो कैसे चल रही है देख लो, बिल्कुल रोड के किनारे किनारे। ये कुछ माहौल है जोरहाट का। और जोरहाट में बता दूं कि जोरहाट जो है वो गुवाहाटी के अंदर ही आता है मेरे ख्याल से, तो आसाम के अंदर आता है। ये देख लो भाई, बिल्कुल पास में रोड है और बिल्कुल पास में ही ट्रेन चल रही है। ये देखो गजब नज़ारे है भाई ये। वो देखो क्या लग रहा है भाई, बिल्कुल पास में ट्रेन है और बिल्कुल पास में रोड। तो भाई ये हम आ गए हैं मरियानी करके, जो है ना, आपने मेरी लास्ट ट्रेन की जो वीडियो होगी जब हम गुवाहाटी से हम जा रहे थे जोरहाट, तो हम मरियानी ही उतरे थे, तो हम इसी जगह पे उतरे थे। तो ये अब मरियानी रेलवे स्टेशन आने वाला है, नाम तो यही है। बाकी मैं यार इधर का क्या है ना कि आसामी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बहुत कम समझ आती है यार, तो जैसा भी होगा मैं नीचे यहाँ लिख दूँगा। ये देखो भाई, गजब भाई गजब, अलग ही माहौल है इधर का। तो रोड के बिल्कुल सारे ट्रेन चल रही है। कैसे बैठे हो भैया, ऐसे लगता है जैसे नशा करके बैठा है। कोई नहीं, मरियानी जंक्शन आने दो भाई, गंद बहुत हो रखा है यहाँ, क्या ही दिखाऊंगा यहाँ। ये आ गया है मरियानी जंक्शन। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब हम गुवाहाटी से जोरहाट जा रहे थे, तो हम मरियानी जंक्शन पे ही उतरे थे, और इसी जंक्शन से उतर के हम फिर अपना अंदर से जुगाड़ पानी करके अपना ऑटो वगैरह लेके गई थी। तो ये मरियानी जंक्शन है, 2-3 मिनट शायद रुकेगी यहाँ, फिर आगे बढ़ेगी। अगर भीड़ की बात करूँ तो भाई भीड़ तो अच्छी खासी हो रखी है, पर अपने वाले कोच में तो जगह सीट है ही नहीं। ये कौन से, ये शायद जनरल वाले हैं भाई। ये देखो ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है भाई। तो ये है भाई मरियानी जंक्शन आसाम के अंदर, और यहाँ पहुँच चुके हम। इसके बाद अपन चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशन आएगा इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी अभी तो हम मरियानी जंक्शन पहुँचे हैं और गुवाहाटी तक चलेंगे। 6 घंटे 45 मिनट का सफ़र है ये। तो भाई फाइनली एक स्टेशन और आ गया है, फोर्क कटिंग करके कुछ ऐसे करके नाम है भाई। प्रोनाउंसिएशन मुझसे होती नहीं, असम की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा, आप देख लेना। भाई ये स्टेशन है, हमारा जो कोच है सबसे पीछे है भाई, क्योंकि हमारे कोच के पीछे जो है वो गार्ड का है कोच, और स्टेशन अभी बहुत आगे है। तो स्टेशन दिखाता हूँ, स्टेशन तक पहुँच जाने दो पहले अपने कोच को। ये है भाई फर कटिंग स्टेशन। तो भाई प्रोनाउंस नहीं होता यार, क्या करूँ। फर कटिंग रेलवे स्टेशन है, लोग बाग बैठे हैं, दुकानें हैं, दुकानें ज़्यादा नहीं है, छोटा स्टेशन है भाई, नहीं तो यहाँ और भी ज़्यादा भीड़ होती। छोटा स्टेशन है, आप देख सकते हो सामने। और फर कटिंग नाम है, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है यार, अजीब से नाम है। यहाँ कोई लमडिंग करके है, कोई फर कटिंग है,
इंग्लिश में फुरकाटिंग, इंग्लिश में फरकाटिंग, जो भी है समझ जाना। तो भाई ये स्टेशन था, सेकंड हॉल्ट था हमारी ट्रेन का, जन शताब्दी एक्सप्रेस का। अब आएगा एक और, वो भी दिखाइए। तो भाई ये है स्टेशन बोकाजन और और यहाँ से अब अपनी ट्रेन चल रही है। यहाँ 2 मिनट का स्टॉप था, ये लिखा बोकाजन। ये स्टेशन है भाई, छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गजब 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 भाई साहब, मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सनसेट हो चुका है वैसे तो। और इस ट्रेन में बस यही है भाई कि और ट्रेन में और इस ट्रेन में फ़र्क कि ये भीड़ कितनी हो जाए बट फिर भी भीड़ नहीं होती। अब कहने का मतलब नहीं समझोगे, ये देखो खाली पड़ी है पूरी ट्रेन। तो मतलब है लोकल ट्रेन यहाँ की, एक तरीके से जन शताब्दी एक्सप्रेस नाम है, बट ये चलती इसी रूट पे है जो कि जोरहाट से चलती है सीधा अपना गुवाहाटी के लिए। तो इस रूट पे इतनी भीड़ मिलती नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि भाई AC टिकट बुक करें, तो ज़रूरी नहीं है AC टिकट बुक करो, आप इस नॉर्मल में भी आ सकते हो। 185 रुपये की टिकट है। क्यों चाचा? हाँ सही बात है ना? हाँ 185 रुपये की टिकट है। क्या वो है? आप यहीं से हो? हम यहीं से। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हो? बोकाजन, वहाँ दीमापुर रहते हैं। दीमापुर रहते हो? यहाँ पूजा करने के लिए आए थे, पूजा पाठ में आते हैं ना पंडित आदमी। अच्छा, तो पंडित हो आप? अच्छा, तो मैं इधर मंदिर में होंगे? हाँ मंदिर में पूजा थी। अच्छा, पूजा करके जाए। दीमापुर में है? नहीं यहाँ बोकाजन से। अच्छा, नहीं रहते हो दीमापुर में? आते हैं। दीमापुर में कहाँ रहते हो? ठीक कॉलोनी। अच्छा, ओके, देख लो लोकल है? हाँ नहीं हम बाहर के रहने वाले तो बिहार का हो। अच्छा, बिहार के रहने वाले हो? अच्छा, हमारे साथ एक लड़का रखा, वो झारखंड से है। अच्छा होगा, बिहार झारखंड पहले एक ही था। पहले एक ही था। सही बात है। तो मज़े आ रहे हैं यहाँ, ज़िंदगी कट रही है बढ़िया? बढ़िया, आज के बुरा हो गया दीमापुर में। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। दीमापुर में तो जिंदगी खत्म। अच्छा, सही है सही है। ये है झारखंड से, ये चाचा बिहार से हैं। बच गया वो भी, पता है उन्हें? लगा मुंह नीचे जाकर वही तो मेरे पे झाड़ रहा है। वो कह रहा तुम्हें नहीं बुला, हम डेली ऐसे कच्चा पका परेशान है। नहीं ये बोले, मैंने बोला मगो ध्यान से। तो बोलता मैं सब जानता हूँ। अरे तो मतलब ऐसे ही था भाई, एक बंदा था यहाँ ये सब जो जगह है ना नागालैंड, हाँ। कुछ बोलना नहीं, चलते रहना। अच्छा, यहाँ बोलना कुछ नहीं है किसी को, उसी में भलाई है। क्या खतरा होता है क्या इनके साथ? हाँ अच्छा जी, देख लो भाई, थोड़ा ध्यान से रहा करो। बट हाँ ये तो ड्रिंक कर लेता है कोई, तो उससे तो बोलो मत बिल्कुल भी, क्योंकि ड्रिंक करने वाले तो आपको लोगों को पता ही कैसे होते हैं। ठीक हो ना, यहाँ का आदमी जो है भी कट्टा नशा बना। सही बात है। ये देखो भाई, वाह, ये देखो कैसे धुंध सी हो रही है। ये देखो ऊपर कैसे हवा टूट रही है। देखिए ये चीज़ देखो, कोई बताना ये धुंध है क्या है? जबरदस्त भाई, सब मज़ा आ गया देख के। भाई ये देख लो, ये है दीमापुर का रेलवे स्टेशन। यहीं से हम कोहिमा की तरफ गए थे और फिर दोबारा से पहुंच गए हैं यहाँ पर दीमापुर रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ से टिकट काउंटर है, टिकट ली थी और भाई 2 मिनट रुकेगी यहाँ, 5 मिनट भी रुक सकती है क्योंकि बड़ा स्टेशन है ये नागालैंड जाने के लिए इसी स्टेशन पे आपको आना पड़ेगा। अगर दिल्ली से भी आ रहे तो कामाख्या के लिए कामाख्या रुकेगी, कामाख्या के बाद फिर वो दीमापुर आएगी, दीमापुर से जाएगी और आगे कहीं। और अगर आपको नागालैंड जाना है, कोहिमा जाना है, तो आपको उतरना पड़ेगा दीमापुर की तरफ का, दीमापुर उतरना पड़ेगा। तो ये है दीमापुर रेलवे स्टेशन। स्वागत है आपका एक बार और नागालैंड में। हम दोबारा से असम से पहुँच गए नागालैंड। यहाँ से निकल चुकी है अपनी ट्रेन, क्योंकि यहाँ था 2 मिनट का स्टॉप था, सॉरी यार, बड़ी स्पीड ले ली इसने तो। 5 मिनट में ही 16:57 मतलब 4:57 हो रखी है। और यहाँ से अब निकलेंगे आगे। अभी काफ़ी स्टेशन आएंगे, लमडिंग आएगा, होजाई आएगा, लंका आएगा, उसके बाद कहीं जाके हम पहुँचेंगे गुवाहाटी। तो ये है दीमापुर रेलवे स्टेशन जो कि नागालैंड के अंदर आता है। तो भाई ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं लामडिंग और इधर खड़ी है स्टीम इंजन के साथ वंदे भारत। मतलब दिखाया गया है कि पहले ऐसे ट्रेन चलती थी, अब ऐसे चल रही है। वाह भाई, सच्ची लग रही है। तो लामडिंग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हम और देखते कुछ खाने का कुछ मिल जाएगा तो। अरे भाई साहब कितने पक्षी बैठे ऊपर। क्या है खाने का? ये खाओगे? ले लो। कितने का ये भैया? ये 20 का है, वो 40 का है। 40 का? चाय ना 20 का है, 40 का। ये कितना? 20 का है? 20 का। ले लो फिर।
ये वही वाले हैं जो हम वहाँ खा रहे थे। ये कितने का है? 10 का। ले ना भाई। अच्छा नहीं लगता है। बात किया अभी तो यही है, बिस्किट ले लिया, मनोज भाई आ रहे हैं और फिर निकलते हैं आगे, जैसा भी सफ़र रहेगा दिखाते रहेंगे। सो भाई लोग देख लो रोहित भैया ये क्या मुजरा कर रहा है? ये स्टेशन पे मुजरा दिखा रहा है, पैसा मिलेगा। तो भाई हम आ गए हैं चापरमुख मतलब चापरमुख रेलवे स्टेशन जंक्शन। यहाँ रुकेगी, जंक्शन है, 5 मिनट रुकेगी यहाँ। इधर चल रहा पीछे डीजे पे आया, इधर गाड़ी में लगा रखा टेम्पो डीजे, उसमें आ रहा है हेलो मोटो। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं गुवाहाटी और चल ही रही है, बस थोड़ा सा ही रह गया, मुश्किल से 5-1 मिनट और होगी। इसलिए बैग टांग के ये मेरा पीछे बैग रहा, ये मनोज भाई करा, ये तो भाई अलग ही ड्रामा है। तो भाई स्वागत आप सभी का नई वीडियो में। मजाक कर रहे हैं। तो भाई हम फाइनली गुवाहाटी पहुंच गए। ले भाई प्रधान, ये पहुंच गए हम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और अपनी ये ट्रेन थी, पीछे आप देख रहे हो, इसी ट्रेन में आए थे और आगे तक देख लो। वैसे जो मेन है जनशताब्दी का कलर वो है ब्लू वाला, ये रेड तो पता नहीं कैसा लगा दिया। ओ भाई लड़ाई हो रही है यहाँ तो, कैसी लड़ाई हो रही है इनकी। अरे ओ अरे ये वो कर रहा है कुछ, उसने देख उसका खाना खुना फेंक दिया। हाँ भाई खाना वाना फेंक दिया इन्होंने। ट्रेन का नाम था जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिसका नंबर था 12068। 6 घंटे 45 मिनट का सफ़र था। अगर टाइम की बात करूँ ऑन टाइम ही लगा लो, क्योंकि 5-10 मिनट लेट कोई मैं लेट नहीं मानता मैं, तो अपना इतना ही था ये। बाकी तो भाई पहुँच गए गुवाहाटी। तो अभी चलते हैं स्टेशन के बाहर और दिखाते हैं स्टेशन के बाहर का माहौल कैसा है। ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, देख लो, इसी से हम बाहर आए हैं। आए तो हम पीछे वाले गेट से, क्योंकि पीछे भी गेट है। सो ये है भाई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और अगर आपको दिल्ली की ट्रेन चाहिए तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मिलेगी या फिर मिलेगी कामाख्या वाले रेलवे स्टेशन से। 2 स्टेशन है, एक गुवाहाटी और एक कामाख्या रेलवे स्टेशन। हाँ, तो माजुली से दक्षिण पट घाट पे आए थे। वो आए थे हम ऑटो में था हमारा 100 रुपये पर पर्सन का किराया। फिर दक्षिण पट से हमने फेरी ली थी, जिसका था ऑनलाइन टिकट थी 21 रुपये। और वहाँ से फिर हम निमती घाट पे पहुँचे। निमती घाट से हम आए थे पब्लिक बस स्टैंड पे, जो था 50 रुपये पर सवारी। और वहाँ से फिर हम पैदल आए थे जोरहाट के रेलवे स्टेशन तक। लेकिन अगर आप वहाँ से ऑटो में आओगे तो 20 रुपये सवारी है, याद रखना। तो ये पूरा सिस्टम था भाई आज का। और वहाँ से हम ट्रेन ली थी जोरहाट से गुवाहाटी की, जो कि 185 रुपये की टिकट थी। तो अब वहाँ से हम गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। ये सामने है गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, जवाब मिल जाएगा। और अब करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।